हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं यानी कि यह है आपके सवालों के जवाब। यानी कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, करती क्या हो। कहते हैं मेरा नाम अश्वनी प्रजापति है। मैं काम टायर फिटिंग, मार्बल ग्रेनाइट ये सब चीज़ें करता हूँ। यानी कि पिछले 14 वर्ष से मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। जैसे क्या जैसे क्या कर रहे हो, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, जिम एक्सरसाइज, योगा, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं 14 साल से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी प्रजापति, मैं काम धाम यही करता हूँ। तो कहते हैं कि शांति कैसे मिले, शांति कैसे पाया जाए। हाँ, शांति तो बहुत ज़रूरी है। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं उतना समझदार हूँ ही नहीं। तो यानी कि ऐसा आपको नहीं कहना है। तो कहते हैं क्यों ना कहूँ या ना कहूँ या कहूँ, इससे क्या फायदा, यानी इससे क्या मतलब। तो कहते हैं, अगर कहते हैं ये चीज़ मत करो, कहते हैं क्यों ना करूँ, सीधी बात। तो जैसा आप कहते हैं ना, वैसा दिमाग में विचार जाता है। तो कहते हैं विचार दिमाग में कहाँ जाता है। दिमाग दो तरह से होता है, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपको पता होगा। नहीं तो ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। तो जैसे ही आप कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आपको होता है कि नहीं पता। लेकिन आपकी अवचेतन मन में जो चीज़ें घुस जाती है, आप कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको है पता, क्योंकि अवचेतन मन में घुस गया ना। सीधी सिंपल बात, अपने को बेवकूफ़ नहीं कहना। यानी कि आपको समझदार बनना है ना, तो आपको कहना है सुबह शाम, सोते वक्त जागते वक्त कहना है। क्या कहना है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत माहिर हूँ, मेरा पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया है। जैसा भी आपको फील हो, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। यानी कि जो चाहता हूँ सब कर लेता हूँ। मेरे पास खुशी है, मेरे पास शांति है। कुछ हो या ना हो, मैं खुश हूँ। कोई हो या ना हो, मैं खुश हूँ। यानी खुश पहले से हूँ, पैदा हुए थे तभी से, अभी भी खुश हूँ, अब खुश ही रहूँगा। तो ऐसा फील करना है, बोलना है, तो आपको शांति मिलेगी। तो कहते हैं कि शांति ऐसे थोड़ी मिलती है, पैसा नहीं है ना। तो कहते हैं शांति ऐसे ही नहीं मिलती, क्योंकि मन चलता रहते। कहते हैं कि कूलर आ जाता तो बढ़िया रहता, तब तनी शांति मिलती। 50 लाख रुपया मिल जाता ना, तब तनी शांति मिलती। सीधा बात। कोई घर बनवाना है तो बन जाता तो शांति मिलती। सीधी बात। बाइक मिल जाता तो बढ़िया था, तो शांति होती। तो शांति जो होता है ना, गाड़ी में, मोटर में, बंगले में होता है, दिमाग में नहीं होता। जब वह चीज़ें मिलेगी ना, तब हम खुश होंगे, तब हमें अच्छा लगेगा, तब हमें फील होगा। वैसे नहीं होता है। लेकिन कहते हैं वह चीज़ें मिले या ना मिले, वो तो चीज़ें हैं, लेकिन फील करो कि वह चीज़ें मिल चुकी, अब तो खुश हो जाओ। कहते हैं यकीन ही नहीं है तो कहाँ से खुश होंगे। तो इसीलिए कहते हैं शांति कहाँ से मिलेगी, जब तक दूर की चीज़ हो। जो चीज़ें दिखाई दे रही उसी पे आप काम करेंगे, देखेंगे, तो शांति कहाँ से मिलेगी। यानी कि जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, अगर उस चीज़ पे काम करेंगे तो बस शांति मिल जाएगी। आपको फील करना है कि यानी कि मेरे पास एक अच्छा सा बढ़िया घर ही है, खूब बढ़िया से अच्छी घर है, मैं जो चाहता हूँ वो मिल जाता है। यानी कि जो भी है वो फील करिए। घर, टीवी, मकान, जो भी आपको कपड़ा लत्ता जो भी चाहिए वो फील करिए, तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको शांति महसूस होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में ना। कहते हैं सारी समस्याओं का जड़ तो यह है इच्छा, और मतलब का इच्छा, ज़रूरत। यानी कि मतलब एक होता है ज़रूरत और एक होता है मतलब सपना होता है, इच्छा होता है। तो कहते हैं ये चीज़ें होता रहता है, ये कभी चीज़ें ना पूरा ही नहीं होता है। कोई कह दे कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं शांति हूँ, नहीं, वो इंसान शांति कभी होता ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि शांति अगर दिमाग में बनाएंगे, जो चीज़ें नहीं दिखाई देगी ना, वहाँ बनाएंगे तभी शांति रहेगा। तब दिमाग में रहेगा, बाहर की चीज़ों में भी शांति रहेगा। ये चीज़ें दिमाग लॉजिक होते हैं। इसके लिए भाई देखो, सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी किताब आपको पढ़ना पड़ेगी। अब मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9967304818। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप चालू है। तो क्या होता है ना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा,
तो आपको मेरी को बात समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें हैं, कैसा कि आपकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। मेरे बहुत सारी चीज़ें मैंने की, बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ा, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब सीखा। 4-5 साल से मैं तो कंटिन्यू सीख रहा हूँ, 4-4 5-5 घंटा। तो वो सब चीज़ें मेरे पास बहुत सारी सीडी है, मेरे पास बहुत सारी पीपीटी है, मेरे पास बहुत सारे मतलब पीडीएफ हैं, बुक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वह चीज़ें आपको दे दूंगा और वह चीज़ें आप करना चालू कर दें धीरे धीरे। भाई देखो, एक दिन में नहीं होता है कोई भी चीज़, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होता है इस दुनिया की कोई। सिर्फ हाँ कहते हैं एक चीज़ में हो जाता है, गलत चीज़ें हो जाता है, सीधी बात। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा चीज़ कभी होता ही नहीं है। यानी कि कोई चीज़ तुरंत गड़बड़ हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो ये समझ लें कि वो गलत है, क्योंकि तुरंत हो गया ना। तो यानी कि तुरंत हो गया कोई चीज़, तो ये समझ थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि टाइम लगता है, तो कहते हैं कि नहीं वो चीज़ सही होता है। सीधा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसी चीज़ें होती है, तो ये आप वैसे काम करते हैं। तो कभी भी अपनी आप को मतलब ये सब चीज़ें ना करिए। और मैं आपको एक किताब बता दे रहा हूँ, नहीं तो पिक्चर देखते हैं। अभी मैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या देखते हैं। नहीं तो आपको क्लियर बता देता है। कोई बात नहीं, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको क्लियर बता दूंगा, मेरा ही काम ही है। तो कोई बात नहीं। देखिए, एक काम करना है अपने आप को, अपने दिमाग को, यानी कि पुराने बिलीफ पैटर्न, मान्यताएं और कौन सी चीज़ है, धारणाएं, मतलब ये सब चीज़ें हमें बदल देना है। ठीक है, अभी तक मम्मी पापा ने मुझे कहा कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत हैं, कौन सी बातें माननी चाहिए, कौन सी बातें नहीं माननी चाहिए। टीचर क्या बोले, पंडित जी आए थे वो बोले क्या सही है क्या गलत है। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि समझदारी होना चाहिए। इसीलिए कहते कैसे होगा, सीधा बात। तो आपको ना समझदारी अगर नहीं है तो सीधा सिंपल बात, आपको बुक रीडिंग मतलब बुक पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी बुक है मेरे पास बहुत सारी, वो बुक आप पढ़ लीजिए। विचार नियम, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जैसे पता है बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। ये सब आपको पता नहीं कौन सी चीज़ें आपको क्या चाहिए, तो वह चीज़ें आप पढ़ना चाहिए। ये 2 ही किताब पढ़ लेंगे तो भी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप क्या बताओ। तो 2 किताब पढ़ लीजिए। कौन सा, एक विचार नियम और एक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ वर्फी, यानी रोंडा वान। राइट, रोंडा वान का तो अपना शक्ति है। मेरी तो बहुत सारी किताबें दिमाग में आता रहता है, चलता रहता है। ये 2-3 किताब आप पढ़िए, उसके बाद आप देखिए, ना बदल जाए दिमाग, ना बदल जाए सोच, ना बदल जाए। आप उसी तरह का वीडियो भी देखना है, द सीक्रेट फुल मूवी, ये आपको देखना है। एक बार नहीं 4-5 बार देखना है। जब ऐसा करेंगे ना 6 महीना साल भर, तब जाके होता है समझदारी। नहीं तो कहते हैं कि होता नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ। कैसे हुए लोग, क्या बोल रहे, कहा सही है कहा गलत हमें पता ही नहीं। बड़ी बड़ी जो लोग पीर पैगंबर बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कर गए, सब चीज़ अपनी माइंड की खेल, माइंड की शक्तियाँ सब किताबों में लिख के गए गए। पिक्चर देखते होंगे, वो नक्शा लेके वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सब कुछ किताब। अभी कहते हैं उनका कौन सा एलन मस्क या कोई ऐसे मतलब जो से बढ़ के वो अमेज़न के जो मालिक थे, याद है यार उनका क्या नाम था, सुना था कई किताबें से, बहुत पहले की बात है, मैं उतना यकीन नहीं मान रहा था, बहुत दिन की बात। वो कान कितने 50 करोड़ की शायद कौन किताब खरीदे थे। मैं बोला अरे भाई 50 करोड़ की कौन सी किताब खरीदे थे, इतना महंगा कहाँ जरूरी है, कहाँ के इसमें आखिर कहाँ छिपा है, कहाँ लिखा होगा 50 करोड़ की किताब। अब भाई जिसके पास पैसा होती, उसमें लिखा था ना कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाएगी, उसके बाद आगे चल के बहुत ग्रोथ होगा। तो यानी कि एप्पल की जो मतलब मालिक है वो कहा है, वो किताब पढ़ ली, आप देखो कितने आगे हैं। तो कहते भाई सब कुछ किताबों में छिपा है। अब वो बहुत पुरानिया बूढ़ गुजरिए लोग मर गए, चले गए दुनिया को, धरती को छोड़ के, क्योंकि धरती पाए तो चले गए, वो तो सबको आना जाना है। लेकिन कहा कि ये कौन सी किताब लिखे, कौन सी राज की बात किसी को बताए, तो वह लोग थे। यानी कि जहाज अभी देखो तो 400-500 साल से चल रहा है ना, इसका बहुत मतलब 1000-1500 साल पहले ही इंसान लोग इसको सब लिख के किताब में चले गए। आज वही किताब पढ़ के हम लोग बनाए हैं। तो कहते हैं इंसान के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कुछ नहीं करना है, अपने आप को मतलब ये सब चीज़ों से जब जोड़ लेंगे ना तो आपको सब चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना करिए और ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कतें समस्याएं सबको आती है, ये मत सोचे कि मुझे ही आया है, मैं ही बड़ा परेशान हूँ।
सबको दुख परेशानी रहता है, सबको कोई ना कोई दिक्कत है, किसी को वह दिक्कत है तो किसी को कोई दूसरा दिक्कत है, कोई किसी में खुश है तो कोई किसी में दुखी है, कोई किसी बाहर से हंसता है तो कोई अंदर से रोता है, कोई अंदर से रोता है तो कोई बाहर से हंसता है। तो मतलब ये सब चीज़ें मतलब होते रहते हैं। आप देखे होंगे किसी के पास पैसा है तो किसी के पास प्यार मोहब्बत नहीं है, तो ये सब चीज़ें होता रहता है। सब इस सारी दुनिया में दुखी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, अब इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए और फिर मुझे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, का नहीं समझ में आया। इससे क्या होता है ना कि मैं भी आपको बताने में इंटरेस्ट मुझे होता है, मुझे थोड़ा सा शक्ति आता है। तो सीधी बात, एक शक्ति दूसरी शक्ति की जाती है तो वो शक्तियाँ बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको किस चीज़ में क्या चाहिए हमें पता नहीं, शायद मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई आपको भी तो कुछ आता होगा, आप भी किसी को बता दे, बात खत्म। तो कहते हैं अरे यार जो देखा वही कर, भेज दें इधर उधर तो भी तो बहुत खत्म। इसीलिए बहुत सारे लोग करते हैं, एक दूसरे लोग से ऐसे होता जाता है, बात खत्म। कहते हैं कि तो अपने दिमाग में रहता है, कोई कुछ भी कहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कोई होता है ना, कोई कुछ भी कहते रहते हैं। सोच कैसी है, कसम से बता रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो कहते हैं मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, बड़ा खुश हूँ, परेशान हूँ। अरे भाई तुम दुखी हो, परेशान, तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसके मतलब तुम परेशान हो। अब तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो, और जो लोग होशियार हैं वो कमा रहे हैं, और जो गैर होशियार हैं, जो पैसा नहीं है, उनकी बुराई बतिया रहे हैं। सीधा सिंपल बात। अगर हम इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तरह के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, यानी कि कुछ लोग बुराई बतियाते हैं, कुछ लोग समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया, उसके लिए थैंक गलती हो गया। और कहते हैं जो भी किया था, फिर कहते हैं हाँ मैंने ही किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कहते हैं सोच सोच का फर्क है। होता क्या है कि दो तरह से होते हैं ना, कोई लोग कमी देखते हैं, कोई लोग अच्छाई देखते हैं, कोई लोग कुछ सीखते हैं, कोई लोग कुछ उसमें से कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कहा 3 घंटे का या 2 घंटे का कोई पिक्चर है, ठीक है, तो कुछ लोग उसी को पिक्चर को देखेंगे, कुछ लोग मजा वाली चीज़ें ढूंढेंगे, कुछ लोग उसमें कमी की चीज़ें ढूंढेंगे। जब देख के आएंगे थिएटर से तो कहेंगे ये चीज़ गलत थी, तो कोई कहेगा ये चीज़ बढ़िया था। तो इसीलिए कहते हैं अब क्या बताएं, कहते हैं अब क्या बताएं, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा हो गया, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन भाई बोली क्या हो सबसे मेन चीज़ हुआ, फील किसको क्या होता है पता नहीं, यानी कि बोली क्या है। तो कहते हैं बोल जो होता है ना, सोच समझ के बोले, बात खत्म। ये जो बात मैं बताया हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सबको पता, लेकिन गहराई में जब तक नहीं पता रहता है तब तक नहीं समझ में आता है। तो आप समझिए और करिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू।